अग- अग्निवेश भी नहीं आया। चलिए ठीक है। रोल लेबल हाँ। परमिशन बेसिकली हमें हैंडल करना है। मैंने दूसरा इंस्टेंस अभी कनेक्ट किया है कि रोल लेबल परमिशन बेसिकली क्या होता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक टेबल है दूसरे इंस्टेंस में, यानी सिक्वल 01 में। ठीक है। यहाँ पे कोई कस्टमर आईडी कॉलम नहीं है। मैंने ये काम किया कि कस्टमर आईडी कॉलम इसको कर दिया, यहाँ पे कर दिया नॉट नल, एंड डिफॉल्ट कर देता हूँ मैं DBO। ठीक है, यानी कि नॉट नल। इसका मतलब समझे क्या होगा। इस टेबल में एक कॉलम लास्ट में क्रिएट होगा जो नॉट नल होगा, बाय डिफॉल्ट उसमें डीबीओ डाल देगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ। क्रिएट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं क्या है। देखिए सब में डीबीओ आ गया। अब हम्म। अपने रूल को फॉलो करने के लिए जो हमने डाटा लिया था, आई थिंक वो भी डाटा सेम ही होगा। कहाँ है भगवान, वो बहुत अच्छा डाटा हमने क्रिएट, ओके ये तो है ही। इसको लिए और मैं यहाँ पे आके वही सेम डेटा अपडेट करता हूँ, केवल प्रोसेस करने के लिए। ये कोई हमारा टारगेट नहीं है। ये एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया और इसको मैं अधिक वाला नहीं करता हूँ, क्या पता अधिक वाला करने पे करप्शन आ रहा है क्या। ठीक है, तो यानी हाँ, कि बाकी तो ठीक है। तो अब अरे ये क्या दिख नहीं रहा है क्या। अब डिस्टिंक्ट करता हूँ क्या है, कस्टमर आईडी डिस्टिंक्ट, दो ही पे हमें देख लेना है। ठीक है, तीन डाटा पे देखिए आपका डीबीओ है, नीर है, अग्निवेश है, प्रकाश है। ठीक है, हाँ। मैं ये चाहता हूं कि जब भी प्रकाश अगर कनेक्ट करे तो यहाँ पे प्रकाश का रिकॉर्ड में मेन टारगेट क्या होगा ये दिखाता हूँ। क्या चाहिए मुझे, क्या एक्सपेक्टेशन है कि रो लेवल सिक्योरिटी कैसे काम करेगा। कि मैं अगर सिलेक्ट करूं, जब भी बंदा जाए, प्रकाश अगर ज्वाइन करे, यूजर को लॉग इन करे, तो प्रकाश के केस में ये वाला ऑटोमेटिक डाटा दिखे जो प्रकाश की एंट्री है 71। और वो कुछ भी नहीं डालेंगे, आप चलाएंगे केवल इतना ही। लेकिन आपके केस में केवल प्रकाश का आना चाहिए, नीरज के केस में नीरज का रिकॉर्ड आना चाहिए, अग्निवेश केस में अग्निवेश का आना चाहिए। और ये वाला मैंने केस अभी डाला नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो इंप्लीमेंट का ये तो आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए, डेटा बनाने के लिए स्क्रिप्ट है, इसको आपको केयर नहीं करना है। ये करना है कि जब भी अगर प्रकाश लॉगिन करे अपने आईडी से, तो यहाँ पे प्रकाश का रिकॉर्ड आए। अगर अग्निवेश करे अग्निवेश का रिकॉर्ड है, नीरज करे तो नीरज का है। इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। रो लेबल इसको बोलते हैं आर एल एस। आरएलएस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कोई अगर पूछेगा तो बेसिकली आरएलएस इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। पहले एक फंक्शन बनाना पड़ता है और फंक्शन में जिसके बेस पे आपको डेटा पॉपुलेट करवानी है वो कॉलम यहाँ पे डालना पड़ता है। तो मैंने आपको पता होगा कि एक कॉलम बनाया था कस्टमर आईडी वेरकर। तो हो सकता है टेबल में पहले से पड़ा हो, मैंने मैन्युअली अभी क्रिएट किया, तो कॉलम डाल दिया। उसके बाद रिटर्न किया टेबल, स्कीमा बाइंडिंग किया। स्कीमा बाइंडिंग का मतलब कि मैं इस टेबल को इंटीग्रेट कर रहा हूं इसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू। इट मींस कि कोई भी बंदा अब चेंज नहीं करेगा। यानी कि जो भी अगर जाके टेबल को अल्टर करना चाहे, अगर मैं ये फंक्शन बना दिया तो वो अल्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं। मैंने रिटर्न में क्लिक किया सेलेक्ट वन, जो भी आपका वैल्यू होगा। लेकिन डाटा जब आएगा तो यूजर नेम, जो भी यूजर नेम, जैसे अभी करंट यूजर नेम क्या होगा, डीबीओ होगा। यूजर नेम अगर चेक करूं मैं तो आपका सॉरी इसका होगा डीबीओ का, कि सिस एडमिन से मैंने कनेक्ट किया। और मैं पुराना कोई सर्वर कनेक्टेड हो तो उसका देखता हूं। जैसे यहाँ पे राजेश से, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए राजेश कनेक्टेड है, राजेश सिंह वाला नहीं है। तो इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे होगा यूजर राजेश, ये गेस्ट है। लेकिन आपके केस में देखता हूँ, प्रकाश के केस में मैं क्या बनाया था आईडी मुझे पता नहीं, प्रकाश। ठीक है, इसका ये डालता हूँ। इस केस में आपका प्रकाश यूजर नेम होना चाहिए। ओ माय गॉड, ये कौन सा कनेक्ट हो रहा है, क्या आईडी हमने बनाया था। ओके,
वो आईडी भी चेक करना पड़ेगा, कैसे क्या करें। कनेक्ट किया, दूसरा जो लॉगिन बहुत अधिक क्रिएट किया था मैंने, उसको देखना है। ओके, इसमें देखते हैं लॉगिन लॉगिन क्रिएट किए थे क्या। अग्नि, मैं देखता हूँ अग्नि है यूजर क्या। ओके, मास्टर में चल रहा था ये, राजेश आना चाहिए, इस यूजर में करेक्ट करेंगे तो राजेश आ रहा है। अगर मैं अग्निवेश की हाँ, आईडी से यहाँ कनेक्टेड होता, पता नहीं क्या प्रकाश का क्या था, मैंने जो पहले बनाया था प्रकाश ही था क्या, ये प्रकाश के साथ। लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा। प्रकाश एसएच था क्या, हम्म, देखते हैं। हाँ हो गया, ठीक है। अब इसको मैं उस डेटाबेस पे कनेक्ट करता हूँ और वो कमांड चलाएंगे सेलेक्ट यूजर नेम, तो इस केस में आपका आएगा प्रकाश। ठीक है, यहाँ देखिए प्रकाश आ रहा है। तो मेरा ये फंक्शन का आपको तरीका बताता हूँ कि जब भी प्रकाश लॉगिन करेंगे या राजेश लॉगिन करेंगे, नीरज लॉगिन करेंगे, तो उनकी आईडी आएगी। तो रोल पॉलिसी में ये है, मैंने कहाँ पे अल्टर किया था अभी। ओके, यहाँ पे आ गया, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी कोई जरूरत नहीं है। कॉलम ऐड किया, हाँ। अब मैं यहाँ पे रूल देखिए क्या कर रहा है कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में चेक किया कि जो भी यूजर नेम आ रहा है और कस्टमर आईडी से अगर मैच करता है, जो कस्टमर आईडी पास होगा, तो सिलेक्ट करना है वन, मतलब दिखाना है कि वैलिड है। पहला काम है मुझे फंक्शन बनाना। ठीक है, तो ये फंक्शन बनाएंगे। तो ये देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। ये कौन सी डेटाबेस में, इस डेटाबेस में नहीं है, ये बन गया। अगला स्टेप है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बनाने के लिए मैं कहूंगा, एक कहूंगा क्रिएट पॉलिसी, पॉलिसी नेम, पॉलिसी का जो नाम डालना आप डाल सकते हैं। लेकिन जो आपने फंक्शन बनाया था अभी, ये वाला फंक्शन, वो फंक्शन कॉल करेंगे और उस फंक्शन के साथ वो कस्टमर आईडी फंक्शन करेंगे। और कौन सा टेबल पे करना है, सिलेक्ट दिस वन। ठीक है, तो एक आपको सिक्योरिटी बनाना है। सिक्योरिटी आपका बन गया। अब मैं ये काम करता हूं, जैसे अग्निवेश का एक आईडी बनाया, ठीक है, एक अग्निवेश का यूजर बनाया, ठीक है, और मैं अग्निवेश पे पूरा सेलेक्ट परमिशन दे रहा हूं, ग्रांट सेलेक्ट सेल्स, मैंने पूरा टेबल पे दे रहा हूं। तो इस हिसाब से अगर नॉर्मल देता तो क्या होता, पूरे टेबल दिखता। लेकिन यहां पे मैं अग्निवेश से कनेक्ट करूं, इसमें अग्नि पासवर्ड आपका है आई थिंक यही, और मैं ये उस टेबल को देखूंगा तो टेबल तो सेलेक्ट हो जाएगा, टेबल आ जाएगा लिस्ट में, सेलेक्ट वाला आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखिए क्या होगा, क्या आ रहा है, केवल अग्निवेश का रिकॉर्ड आ रहा है 72। हमने कुछ फिल्टर लगाया, ये भी दिखाया था, फिल्टर मैंने कुछ भी नहीं लगाया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, यही कमांड लगाया हूं मैं, कोई फिल्टर है इस टेबल में। तो इसको बोलते हैं रो बेस सिक्योरिटी, कि जिस रिकॉर्ड पे अग्निवेश का केवल राइट से वो केवल दिखेगा, क्योंकि वही मैंने पैरामीटर जो यहाँ पे क्रिएट किया है, वो पैरामीटर में भी मैंने दिया है कि वही कस्टमर आईडी पास होगा और वो कस्टमर आईडी मैच होगा जो कस्टमर आईडी आपका कनेक्टेड है। ओके, अब मैं ये काम करता हूं कि जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिए थे प्रकाश का, तो मैं वो बनाता हूँ सेम आईडी, क्या कि वो जैसे आईडी उस डाटाबेस में पड़ा है वही आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप कुछ और बनाएंगे तो बेसिकली वो काम नहीं करेगा। तो इसमें गए, आपने अपराग बनाया है या नीरज बनाया है, इसको लिया मैंने। फिर क्या करूंगा मैं, एक आईडी बनाया नीरज, ओके, या पास लॉगिन डाला, ये क्रिएट कर दिया। मैं नीरज को वही सिलेक्ट का परमिशन दे रहा हूं, कोई पार्शियली नहीं कर रहा हूं कि 5 रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, मैं कर रहा हूं पूरे टेबल सेलेक्ट करो, ग्रांट किया। और मैं अभी अगर नीरज से ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो केवल नीरज उस पॉलिसी के हिसाब से केवल वही, सॉरी ये क्या पासवर्ड हो गया,
वो क्या हुआ, ये क्या मैंने कहाँ क्रिएट कर दिया। ओके, ये नीरज हो गया, सीक्वल 01 में बन गया। सॉरी, ये बनना था आपको कहाँ पे, ये इसमें बनना था, इस सर्वर पे बनना था। सॉरी, सेकंड वाला सर, इस सर्वर पे बनना था। क्लियर। ये वाला हमने बनाया था कहीं और, अब बन रहा होगा कि उसका तो डाटा हमारा खत्म ही हो गया। ये वाला जो काम करना था इसके अंदर करना था। ठीक है, अब मैं कनेक्ट करता हूँ सर्वर, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था कि वो लॉगिन तो कहीं और बना था। और मैं उस टेबल को अगर सेलेक्ट करूंगा तो केवल ये नीरज वाला रिकॉर्ड दिखाएगा, न कि अग्निवेश वाला। दिख रहा है। अगर मैं अब अगला के स्टेप करता हूं कि कुछ देर के बाद मैं पॉलिसी में आता हूं, इसको बंद करता हूं। अभी नीरज में कितना 67 रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, एक काम करता हूं इसमें, चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे नीरज की रिकॉर्ड, बाकी जो रिकॉर्ड आया था, मैं इस ऑर्डर आईडी यानी प्रकाश वाली आईडी को भी अपडेट कर देता हूं नीरज की आईडी में। तब देखिए, ना 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 ना, ओके, कस्टमर आईडी दिस। ओके, क्या किया मैंने, मैंने कहा कि इसमें रिकॉर्ड टेबल फिर गायब हो गया क्या। लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई ट्रिगर प्रिगर बना हुआ है। नहीं है। मैं कहा अपडेट टेबल दिस। ओके, मैं इस आईडी को पहले सेलेक्ट करता हूं कितने रिकॉर्ड है। कस्टमर आईडी इक्वल टू दिस। नो नो नो, नॉट ए कस्टमर आईडी, हमें देखना सेल्स आईडी। ये गलत कर रहा था। सेल्स आईडी में ओ, ये क्या हुआ, ये सेल्स आईडी का रिपोर्ट क्या हो गया। चलिए, मैं अब इसके अलावा कोई और गड़बड़ हो गया, फिर इस डाटा में कुछ गड़बड़ी हुआ है। डिस्टिंक्ट Yes. कुछ ट्रिगर इसमें है, ठीक है। वो ट्रिगर कुछ दिक्कत कर रहा है कि जब भी आप कोई चेंज कर रहे हैं ना, तो वो सोच रहा है कि कोई डाटा कोई करप्ट कर रहा है, तो उसको ये कर दिया। मैं कस्टमर आईडी अगर यहाँ पे डालूं, ये वाला टेबल पे, तो क्या आ रहा है देखिए, डीबीओ आ गया, यानी ये जो चेंजेस किए थे वो खत्म हो गया। तो आपको ये पता लग गया फाइनली क्या हुआ, कि अगर मैं, मेरा टारगेट अभी ये था कि इस, यानी कि आईडी पे, इस सेल्स आईडी पे मैं आपका नाम चढ़ा देता, तो यानी टोटल आपका 71 प्लस 67 आपके नाम पे रिपोर्ट ये दिखने लगता। क्लियर। हम्म। तो ये यही मेरी टारगेट था। ठीक है, तो एक काम करूंगा, ये और वाला ये जो, जो रो लेवल परमिशन दे रहा है, ये सिर्फ नेम पे ही बेस्ड रहेगा, यूजर नेम पे, या देखिए फिर देखिए ये यूजर नेम पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये यूजर नेम एक सिक्वल का यूजर है। ठीक है, ये मत समझिए हाँ कि वो हाँ नॉर्मल सा 1 2 3 पे होगा। तो 1 2 3 आपका लॉगिन, हम यूजर तो बनाए ही नहीं है। तो अगर वन टू हाँ। थ्री आप बनाना चाहते हैं, तब आप उस पे भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं सोच रहा था कि अगर सेल्स आईडी 50,000 से लेके 1 लाख तक का सेल्स आईडी है, वो पर्टिकुलर किसी एक को असाइन करेंगे, अब देखिए डाटा वो भी रो, खत्म हो गया आपका, देखिए डेटा भी खत्म, और नहीं दूसरा सर्वर है। ओके, वो फॉरवर्ड दूसरा है तो। हाँ, नहीं अगर आपको किसी रेंज बेस पे करना है ना, तो रेंज बेस पे हाँ, करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेंज बेस के हिसाब से यहाँ पे कोई अपडेट एक आईडी, कॉलम असाइन कस्टमर कर आईडी देना होगा आपको उसको, बनाना हाँ पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, हाँ 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 तभी वो काम करेगा। असाइन करके फिर उसको यूजर नेम डाल देंगे। हाँ, ठीक है। तो आई थिंक हाँ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको एक कोड जो है, ये कोड में पूरा यही कोड है। ठीक है, मैं आपको कोड भेज दूंगा। हाँ, ये फंक्शन क्रिएट करने का हाँ, आपका एक फंक्शन क्रिएट करने का, और उसके बाद उसकी पॉलिसी क्रिएट करने का। और पॉलिसी यूजर क्रिएट क्रिएट करने करने आपको आता ही है, कि लॉग इन क्रिएट करना, यूजर क्रिएट करना और सेलेक्ट परमिशन देना। हम सेलेक्ट तो पूरे टेबल पे दे रहे हैं, किसी फिल्टर कंडीशन पे नहीं दे रहे हैं।
और उस लॉगिन आईडी के अगेंस्ट में, उस यूजर आईडी के अगेंस्ट में आपका डाटा सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, कोई क्वेरी होगा तो ठीक है सर। बताइएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। और रिज्यूम के लिए कल काम रिज्यूम पे ही होगा, पढ़ाई ये नहीं होगा, इसीलिए मैं सोचा कि आज कवर करता हूँ सारा कुछ। ठीक है, ठीक है सर। ओके।